जिन लोगों को हमने आमंत्रित किया है उनका सम्मान करने के लिए हमारी टीम मंच के एक बार पावन दिन पर आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। शास्त्र के लिए याद रखते हैं और शस्त्र के इस्तेमाल से पहले शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, ऐसी उनकी शिक्षा थी, ऐसी उनकी सीख थी। तो मैं बस उन्हीं की शिक्षा पे आगे बढ़ते हुए आपके बीच में आज आया हूं। मेरा सौभाग्य है लोहानी गांव में आने का। मेरे सामने कोई बात रखी गई थी, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं सरपंच साहब कि आपके पास सक्षम सांसद हैं दो, एक तो धर्मवीर जी और किरण चौधरी जी, ये तीसरा वाला फ्री में मिला है आपको। तो इसलिए जो भी आपकी डिमांड है आप बता दो, मेरी तरफ से जो सहयोग करके जाऊंगा। ट्रैक्टर ट्रॉली तो आपकी हो ही गई, उसके अलावा भी कुछ होगा तो मैं आप पूरा सहयोग करके जाऊंगा। आपका क्या है? नहीं है जो सिर्फ एक समाज नहीं, एक बिरादरी नहीं, 36 बिरादरी के भगवान हैं। उन सब लोगों की आस्था उनके अंदर है और सबको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। और ये काम आपने बहुत अच्छा किया है और जो भी काम मैं आ सकूं गांव के, मैं हमेशा आऊंगा। मैंने आपको बोल दिया, तो आप बता देना जो भी हो, मेरा घर के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। आपके पास बहुत अच्छे लोगों का नेतृत्व है। बहन श्रुति चौधरी, मैं उनको निजी तौर पे भी जानता हूं, पारिवारिक संबंध हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ऐसा प्रतिनिधि मिला है जो हमेशा आपके लिए राज्य के अंदर चिंता करने वाला, एक ऐसा मंत्री मिला है जो हमेशा आपके लिए तत्पर रहते हैं। और उसी तरह से धर्मवीर जी भी हमारे बड़े हैं। मैंने अपने 2.5-3 साल के कार्यकाल के अंदर उनसे बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि वो एक ऐसे मेहनतशील व्यक्ति हैं जो हमेशा अपने लोगों के लिए सोचते हैं, अपने क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के लिए सोचते हैं और मेहनत करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपके पास 2 के साथ एक फ्री मिल रहा है, तीसरा आपको, ठीक है ना? तो आपको जहां पर जो मदद होएगी मैं पूर्ण रूप से करूंगा। इस बात का आप बिल्कुल भी संशय मत रखिएगा, किसी भी तरीके का संदेह मत रखिएगा अपने मन में। जो भी गांव की डिमांड होएगी, जो भी और बातें होंगी, उसको प्राथमिकता से रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरा समिति से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है कि ये भगवान परशुराम जी की मूर्ति बनाकर, लेकिन मैं अपने जितने भी मेरे युवा भाई और साथी यहाँ पर हैं, आप लोगों से विशेष तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ। राहुल, आप भी हो, जितने लोग और हैं आसपास के, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि नियम अनुसार हर रविवार या एक दिन हफ्ते में सुनिश्चित कर दीजिए कि जो इतनी बढ़िया हमने भगवान परशुराम जी की मूर्ति बनाई है, उसका ध्यान रखने की जिम्मेवारी हमारी युवा पीढ़ी लेके चले, ताकि उस पर पशु पक्षी, कोई कौए आकर बिठ ना करें, कोई इस तरीके का अनादर ना हो भगवान की मूर्ति का, जो कि भगवान की मूर्ति का आदर होना चाहिए साफ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे मैं चाहता हूं, समिति वालों की तो जिम्मेवारी बनती है, लेकिन युवा पीढ़ी विशेष तौर पर आगे बढ़कर अपने आप से, स्वयं से इस बात का ध्यान रखे कि हमारी जिम्मेवारी है। और मुझे अच्छा लगेगा अगर अपने आप से आप इस चीज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये एक मेरे निवेदन को आप पूरा करो, आपके सारे निवेदन मैं पूरा करूंगा। बस यही है, ऐसे चमकाई रखना बस। क्योंकि होता क्या है, हम अच्छे मन से, साफ विचार से, सच्चे मन से, ठीक है, पर छतरी के साथ साथ आस्था से सफाई करने जरूर आना है लोगों ने। तो मैं कह रहा हूं, हम बड़े अच्छे मन से, साफ सच्चे मन से, कितने लोग मिलकर इतनी सुंदर भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाई है। वैसी ही आस्था हमारे अंदर आगे भी रहनी चाहिए, चेतना आगे भी रहनी चाहिए। होता है चुनाव के दौरान कभी भी, तो जिस तरीके का प्यार आशीर्वाद आपसे मिलता है, भगवान से ये कामना करता हूं, भगवान परशुराम जी से कामना करता हूं, ये प्रेम प्यार ऐसे ही बना रहे। बस इसी का आप लोगों का आशीर्वाद इस तरह से मिलता रहे, इतनी ही कामना है। और सरपंच साहब, फिर कह के जा रहा हूं, कोई मेरे लायक बचेगा काम, कोई धर्मवीर जी छोड़ेंगे
या किरण चौधरी जी छोड़ेंगी तो मैं तत्पर हूं, तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। इसीलिए छोटा भाई मोहित भी यहीं पर है, मैं उनको भी यही कहना चाहता हूं कि मेरे लायक कभी कोई चीज़ हो आप सबको, तो मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, और मैं किसी काम आ सकूं तो सौभाग्यपूर्वक समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत, जय भगवान। ये आग्रह आपसे बार बार किया है। साथ साथ में ही श्री मोहित जी को भी सम्मानित करने के लिए जो टीम गठित की गई है, श्री रोशन प्रधान जी, श्री अनिल धवन शर्मा जी, सुंदरलाल शर्मा प्रधान। भाग्य की बात यह दर्शाता है कि प्रदेश और देश के अंदर आज भी हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं का हक, कन्याओं का हक सबसे प्रथम है। सबसे पहले मैं सम्मानित करना चाहूंगा मंच पर विराजमान ठाकुर विक्रम सिंह जी, बड़े भाई रविंद्र बापोड़ा जी, शर्मा को निषिद्धा बुलवाना जाना है कि मैं जानू इन्हें। ये इसलिए दिया क्योंकि इनका एज इतना है, आपके पिताजी के साथ भी और आपके साथ भी, क्योंकि उतावले बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे आप जैसा व्यक्ति जब आता है तो मन विचलित हो जाता है कि आ जा बस हमारी बात सुना दे, तेरी मोली दो मिट्टी सुन लिया तो हमारा दिल राजी हो जा। हमारी थोड़ी भोली चिंता है। एक बात का बड़ा सौभाग्य से मैं कहता हूं, जैसे बड़े भाई कार्तिक शर्मा जी ने बताया कि परशुराम जी ने शास्त्र और शस्त्र का हमें ज्ञान दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर जो आवश्यकता है वो जरूरत है शस्त्र और शास्त्र के साथ संस्कार की। ये मैं इसलिए कहने लग रहा हूं, आज से पूर्व 50 साल 40 साल पहले चले जाएं हमें हमारे माँ बाप, चाचा ताऊ, गांव गुआंढ का कोई मिलता था, एक दूसरे के साथ ताकत बन के रहते थे, सुख हो दुख हो मिलके चलते थे। परंतु आज का समय हमने टेक्नोलॉजी समय मान लिया, सब कुछ मोबाइल को या स्वार्थीपन में खुद को मान लिया। आज गामा में जावा हाँ, घर जावा हाँ, बैठते हैं, बच्चों के पास बैठते हैं, माँ बाप बैठते हैं। हकीकत यह है कि बच्चों के पास समय नहीं है माँ बाप के पास, और एक पिता एक माँ सारी उम्र की कोशिश करती है कि भविष्य सुधार दे अपने बच्चे का, कुछ करके आए, परंतु बच्चे इस चीज को अहम में पा लेते हैं, बाबू है माँ है कहीं नहीं जाएगी, सारी उम्र यहां रहेगी। परंतु जीवन का सर्कल है, चक्कर है, कभी ना कभी समाप्त होता है। और जब वो समय खत्म हो जाता है, जब हम दुखी मानते हैं कि यार माँ और बाबू की याद आओ है। भगवानों ने भी हमें यही शिक्षा दी कि जीवन के अंदर माँ बाप और सबको साथ लेके चलो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपकी पावन धरा का। कुछ महीने पहले इसी पावन धरा ने एक ऐतिहासिक काम शुरू किया। ऐतिहासिक कैसे? मैंने और बहन श्रुति चौधरी ने, दोनों ने हमारे चुनाव की जब शुरुआत करी इसी पावन धरा से करी थी, पहला प्रोग्राम दोनों इकट्ठा। कई सारे विचलित आदमी थे, कई सारे चिंतित थे, भाई ये परिवार सारी उम्र राजनीति लग रही, अब इकट्ठा कैसे? मैं एक बात कहता हूं, बात परिवार की नहीं, बात देश की आम जनता की थी, आम लोगों की थी, आपके अधिकार की थी। आप लोगों से ऊपर उठ के हमारे पास कुछ नहीं। अगर आप लोगों की ताकत अगर हमारे साथ हैं तो कैसा ही समय हमने देखा और कैसा ही समय हम देखें, आपकी ताकत के साथ आपको लेके चलने का कार्य हम करेंगे। एक पत्रकार महोदय थी हमारे साथ, उन्होंने बोला ये बात कि धर्मवीर जी के बेटे हो आप मोहित, आप एक बात बताइए, 40 साल से आपकी राजनीति अलग चली, आज आप एक साथ एक मंच पर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने स्पष्ट रूप से एक बात बोला, मैं बहन जी ये चुनाव कोई धर्मवीर या मैडम का नहीं है, ये चुनाव आम जनता का चुनाव है। ये चुनाव उस व्यक्ति का चुनाव है जिसने आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने मन बना के देश के भविष्य सुनने का सोचा, एक साथ मिलने का चलने का सोचा। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि देश के अंदर सबकी एकता बनकर हम इस देश को आगे लाएं, तो मैं और पिताजी बहन जी के साथ मिलकर क्यों नहीं आगे बढ़े? क्योंकि बात हमारे तो शाम घर की है, और घर को मजबूत रखने का कार्य घर के बड़े बुजुर्गों का होता है। इसी कारण
आज प्रदेश के अंदर जब भी तोशाम का बात होता है तो 90 के 90 विधायक ये कहते हैं कि भाई यो चुनाव जो था यो एकता का चुनाव जो दिखाया तो केवल ही केवल तोशाम ने दिखाया। साथ के साथ अभी बड़े भाई कार्तिक शर्मा जी भी कह रहे थे कि ये तीसरे मिले हैं, ये तीसरे नहीं, ये तो सही यार्ड के तीसरे तो बहाना मारे हैं, ये सही यार्ड के न्यू ना मानियो। कारण बताता हूं, हम लोग केंद्र में किसी के पास बैठे थे तो परिचय चल रहा था, तो मैंने बोला जी मैं हरियाणा भिवानी से, बोलो हो 3-3 सांसदों वाले और 2-2 मंत्री वाले। मैं बेशक सच्चाई बोला, क्योंकि कुछ भी कहो लोकसभा के अंदर हमारे पास 2 केंद्रीय अपने स्टेट के मंत्री हैं, बहन आरती राव भी, बहन श्रुति चौधरी भी। राज्यसभा सांसद 2 हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हमने आज हमारा भाई मारा दोहराया गया, एक किरण चौधरी जी मैडम जी। गेल के गेल खुशी की बात ये लोकसभा सांसद भी 2, कुछ भी कहो महेंद्रगढ़ की तरफ की में सबसे ज्यादा मन आदरणीय राव साहब का भी जुड़ता। इकलौती एक ऐसी लोकसभा है जहां पे 4 सांसद 2 मंत्री और इतने सारे हाथ मजबूत के। आने वाला समय केवल ही केवल आपकी बुलंदी का समय है, ताकत का समय है। और आज अभी सरपंच साहब और विक्रम सिंह जी अंकल ये कहने लग रहे थे कि ये कम लिखवा के ले आए। मैं तो ये कहना चाहूंगा ये तो कम जानबूझ के लिखवा के ले आई, इसे हमारे बोले को नहीं लोहानी वाले बार बार आने का भी तो अवसर चाहिए, कोई बात चाहिए। ये ब्लैंक चेक की बात करी है, भाई ने ब्लैंक चेक दिया है, इन्हें दिल खोल की दे दिया। ये न्यू कहोगे कि मारा भाई मारा दौरा आता रहे, चाहे कुछ दे चाहे ना दे, पर आना सबसे ज्यादा आवश्यक, क्योंकि ये लगाव प्रेम ही हमें आगे सिखाता है। अभी मेरे समक्ष पूर्व सरपंच भाई पवन ने भी एक वो दिया था, एक मांग कि बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के लिए 5 लाख की उन्होंने मांग रखी। 5 लाख नहीं 11 लाख रुपए मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए आपको देता और ऐसा आश्वासन रखता हूं कि उन्होंने मेरे ख्याल से वो जो चिट्ठी जो लेटर बनाया प्रस्ताव वो भाई कार्तिक शर्मा जी को भी दिया है। आने वाले समय मेरे को ऐसा लगता है आज भगवान परशुराम जी के लिए आए हैं, आने वाला समय बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए भी हमारे लिए भाई साहब आएंगे। यही कह के मैं सभी मेरे बुजुर्गण युवा साथी और खास करके दिल से भाई कार्तिक शर्मा का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल होके इनके पास, क्योंकि इनके पास काम बहुत है। एक लोकसभा सांसद के पास 9 विधानसभाएं हैं, परंतु इनको 9 तो देखनी होती है, परंतु उसके साथ साथ और पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पे जाके काम देखना पड़ता है। इतना बिजी शेड्यूल आपका ये दिखाता है कि आपका जो लगाव है, आपके पिताजी का जो लगाव है, वो ये देश के लिए प्रदेश के लिए बहुत एक तरफा समर्पित है। और आशा करते हैं कि भविष्य के अंदर आपका ये प्यार दुगनी ताकत से हमें दिखे, आपका लगाव मिले, ताकि भविष्य में